हेलो नमस्कार दोस्तों। हम ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास पहले ले चुके थे और दोनों क्लास हमारी बेसिक की रही थी। उन क्लास में आपको पहले हम बता भी चुके थे कि उन क्लास में हमको करना कुछ भी नहीं है, ओनली आपका थोड़ा-सा बेसिक है, उसके ऊपर गौर करना है। अभी भी आपके लिए उन क्लास के लिए थोड़ी-सी बात ये है कि उसमें बेसिक अभी पूरा नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि 2 क्लास हो गई, छोटी-छोटी है वैसे तो क्लास, ठीक है। बट 2 क्लास अभी तक हो गई और उसमें बेसिक चल रहा है और तीसरी क्लास में हम क्वेश्चनों को लेते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम जो क्वेश्चन है उसके साथ में जो भी कोई बेसिक होगा साथ में, जैसे कि बेसिक आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब आगे आपका जो भी कोई बेसिक होगा उसको हम क्लास में जैसे-जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हम बेसिकों का यहाँ पे ले लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करते हैं और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो पीडीएफ है क्वेश्चनों की, वो आपको जल्दी ही आपके यानी कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। रोज़ के आपके 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो इनका आपको साथ में ही मिल जाएगी। तो हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो हम कल भी पढ़ चुके हैं, वापस देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दे रखा है tan थीटा बराबर कितना है 3/4, ये हमको वैल्यू दे रखी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो बताओ sec थीटा बराबर क्या होगा। अब जो हमने बेसिक पढ़ा था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में होता है, बट फिर भी आप यानी कि ये क्वेश्चन है और ये पूछा है। tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो sec थीटा की वैल्यू पूछी है। अब इस कंडीशन में हमको सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो है हमारी लाल बटा कक्का। किसकी? लाल बटा कक्का की। क्योंकि ये सबसे पहले काम है हमारा। क्योंकि आप चाहो तो परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ये भी कर सकते हो या लाल बटा कक्का से भी कर सकते हो। लंब बटा कर्ण किसका है? साइन का। साइन रखो, उसके बाद में कोस, उसके बाद में टेन, उसके बाद में कोट, उसके बाद में शेक और उसके बाद में कोशेक। ठीक, ये हमको लेना जरूरी है क्योंकि अब देखिए tan थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा लूंगा साइन कोस टेन, तो tan की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसको दर्शाता है? tan थीटा को। तो यहाँ पे साथ में ही हम रखेंगे क्या? यहाँ पे हमने रखा लंब बटा आधार। उस कंडीशन में लंब आपका 3 हो गया तो आधार कितना होगा? 4। बस ये सिंपल सी बात है कि आपको tan थीटा की वैल्यू लेनी है लंब बटा आधार। तो लंब आपका यदि 3 है तो आधार कितना होगा? 4 होगा। बताओ कोई समस्या? यानी कि लंब 3 है और आधार 4 है। उस कंडीशन में आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग लगो, यानी कि लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4, यानी कि आधार की वैल्यू 4 और लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है। लंब आधार तो बचा क्या है? कर्ण, यानी कि कर्ण का मान पूछा है। तो कर्ण का मान आपको पता है कि कल भी हम बता चुके हैं कि ट्रिपलेट में आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। हो सकता है इनका आपको वर्ग आता है, बट जैसे कि 61 है, इसका वर्ग आपको आता है क्या? नहीं आता। 60 का तो आता है। तो कई संख्या ऐसी है उनका वर्ग आपको नहीं आता, इसलिए ट्रिपलेट निकालने का एक सीधा सिस्टम ये है। देखिए कि यदि हमको इस 3 का ट्रिपलेट निकालना है, 3 का, तो 3 को रखिए अपनी जगह। उसके बाद में इस 3 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। भाई छोटी सी बात है। 3 दिया कितना आ गया? 9, और बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। 9 में यदि 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4.5 आ गया। एक कंडीशन में 0.5 की माइनस करना है और एक कंडीशन में 0.5 क्या करना है? प्लस करना है। 4.5 में माइनस किया तो कितना बच गया? 4 बच गया, और यहाँ पे प्लस 0.5 किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि आपका ट्रिपलेट क्या बनता है? 3, 4 और 5। अब आप बताइए, 3 हमारे पास पहले था, 4 भी है, तो आपके पास जो 5 बचेगा वो वैल्यू किसकी आएगी? कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी? 5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस कंडीशन में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना गया? 16। 9 और 16 25 हो गया, और उसके ऊपर आप रूट लगाओगे क्योंकि ओनली के का मान चाहिए, तो कितना आएगा? 5 आएगा। बोलो कोई समस्या? तो इस कंडीशन में हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? सेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन कोस टेन। टेन की वैल्यू तो 3/4 दे रखी है। कोट सेक, तो सेक का मान पूछा है, तो क्या पूछा है? कर्ण बटा आधार। तो यानी कि यहाँ पे मान किसका पूछा है? कर्ण बटा आधार का मान क्या होगा? ओनली सिंपल सी बात पूछी है कि कर्ण बटा आधार की वैल्यू क्या हो। बोलो के का मान कितना है? आपके क्वेश्चन में यहाँ पे साफ दे रखा है, के का मान कितना है? 5। और बोलो ए का मान कितना है? 4। तो ए का मान कितना है? 4। तो यानी कि कर्ण का 5 आधार 4, यानी कि सेक थीटा बराबर हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 5/4 हमारा क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। बोलो कोई समस्या?
अब आप कहोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, हमको ये यूज नहीं लेना था, बट बेसिक है, पहला क्वेश्चन है तो आपको बेसिक बताना जरूरी है। इसकी भी आपको जरूरत नहीं थी, सीधा आपको निकालना था कर्ण बटा आधार। कर्ण 5 है और आधार कितना है 4। बोलो आ गया क्वेश्चन में आंसर। तो बताओ कोई समस्या हो तो बताइए। इसको हटाते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के ऊपर गौर कीजिए और अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए यदि थीटा एक न्यून कोण और साइन थीटा बराबर कितना है 5/13। देखिए सबसे पहले तो हमको शुरुआत यही करनी है कि साइन थीटा बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 5/13 है। हाँ बिल्कुल, कितना है 5/13। ये हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा बराबर कितना है 5/13। अभी आप इस क्वेश्चन में आप जो सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन को आगे तो बढ़िए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सिंपल है क्वेश्चन कि सबसे पहले आपको एल ए एल और के ए इसका यूज लेना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोशेक, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आपको यहाँ पे बोला क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटा कर्ण। इनके लंब बटा कर्ण किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया लंब बटा कर्ण आ गया। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करोगे। आपके लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। इनकी लंब की वैल्यू आ गई और कर्ण की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा किसका मान है, आधार का आएगा सबसे पहले। तो आधार की वैल्यू आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 5 को उठाओगे। आपको पहले बता चुके हैं ट्रिपलेट में कि 5 है, तो 5 का क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 का आधा करोगे, क्योंकि ये आपको बता चुके हैं ट्रिपलेट के लिए। 25 का आधा कितना आएगा 12.5। एक कंडीशन में -0.5 -0 प्लस 0.5, ठीक है। इनको जोड़ोगे, यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 13। 5 12 13। बोलो क्या छुपा हुआ है, 5 भी है 13 भी है, क्या नहीं है 12। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। और इतना होने के बाद में तो क्वेश्चन में कुछ बचा भी नहीं है। क्यों कि लंब बटा आधार हम यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसको दर्शाता है, टेन थीटा को। तो बोलो क्वेश्चन में लंब कितना है 5, तो बोलो लंब कितना है 5 और आधार कितना है आपका 12। तो आधार कितना है 12, यानी कि 5/12 आपका किसका वैल्यू आएगा, टेन थीटा बराबर कितना आएगा 5/12। और यही आपका क्या होगा राइट आंसर। बोलो सिंपल क्वेश्चन है। आपको अर्थमेटिक में कुछ हो सकता है समस्या, बट एडवांस एक ऐसा है कि आप यदि गौर से एक टाइम भी देख लेना एडवांस मैथ को, वन टाइम में आपको समझ में आएगा एडवांस मैथ। क्योंकि एडवांस मैथ यही बोलती है कि एक बार ही देखो भले ही, बट गौर से देखो। अब इन चीजों को आप कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है आप प्रतिशत का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आपसे थोड़ी सी भूल हो सकता है आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें भूल हो। बट ये एक ऐसी बात है कि आप ना तो लाल बटा का भूल सकते हो, 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट है ना, इसको बोल सकते हो। यदि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का मान दे रखा है और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार का मान पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। बोलो क्वेश्चन को उठाते हैं। आपने देख लिया होगा वैसे, और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल अवश्य होगी, अब की बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 41/9 है। कौन सा थीटा है, कोसेक 41/9 है। और वैल्यू किसकी पूछी है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, बस इतना सा ही मान पूछा है। तो बताओ कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यही लेंगे कौन सा, एल ए एल और के
के ए। ये आपको बार बार में लिखना है, तो आप चाहो तो इसको एक डिब्बे में पैक कर सकते हो। साइन कोस टेन कोट शेक कोशेक, इसको आप एक डिब्बे में पैक करो, तो यानी कि आपको बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोसेक का ही मान दिया गया है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसको दर्शाता है, कोसेक थीटा को। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कर्ण बटा लंब, ये किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा की। बराबर में कर्ण बराबर 41 है, लंब बराबर कितना है, 9 है। तो यानी कि कर्ण बटा लंब आ गया, तो हम वापिस लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। कर्ण का मान कितना है 41 और लंब का मान कितना है 9 है। ये आपके का मान है, ये आपका एल का मान है, तो मान किसका नहीं है इसमें, आधार का मान है। तो आप सबसे पहले 9 को उठाओगे, 9 का क्या करोगे, स्क्वायर कितना आएगा 81, इसमें डिवाइड करोगे तो उससे कितना आएगा 40.5 हमारा क्या आएगा, वो आएगा। कटने के बाद में 0.5 माइनस करोगे, 0.5 प्लस करोगे, कितना आएगा 40, कितना आएगा 41, बोलो ट्रिपलेट बन गया 9 40 41। बोलो 41 भी आपका कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान 9 दे रखा है, तो 40 मान किसका आएगा, आधार का मान आएगा। बोलो कोई समस्या। आधार लंब और कर्ण तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई, तो मान किसका पूछा है, कोट थीटा। कोट थीटा का वैल्यू क्या है, आधार बटा लंब, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब में आधार की वैल्यू कितनी है 40 और लंब का मान कितना है 9, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 40/9 आपका क्या होगा, राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। यानी कि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब का मान पूछा है, तो कितना आएगा 40/9। तो आप कहोगे कि क्वेश्चनों को इतना जल्दी क्यों ले रहे हो, तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, बट वो आप लोगों को कुछ ना कुछ आपके दिमाग में समस्या समझता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन देता है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब का 41/9 मान दे रखा है, तो कोट थीटा आधार बटा लंब का मान यही तो होगा ना, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है 9 40 41। एक राइट एंगल ट्रायंगल में लंब का मान 9 है, आधार का मान 40 है और कर्ण का मान 41 है। तो आपसे आधार बटा लंब का मान पूछा है, तो आधार बटा लंब का मान 40/9 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कैमरे में आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है कि आपको कम क्वेश्चनों का पढ़ाई जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे पूरे लेने थे आज, 10 के 10 क्वेश्चन लेने थे लगभग, बट कैमरे में कुछ इश्यू लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा देखिए। 2 cos थीटा बराबर 1 है। देखिए 2 cos थीटा बराबर कितना है, 1 है। ये आपके मान पास दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि यहाँ पे cos थीटा बराबर कुछ दे रखा है, बट आप समझ नहीं रहे इसमें। तो ये 2 है ना, इस cos के साथ में गुणा हो रहा है, तो इस 2 को मैं यहां से ले जाऊंगा इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो अब भी क्या cos के साथ में 2 का गुणा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि cos थीटा बराबर कितना है, 1/2 है। और cos थीटा बराबर 1/2 है, तो मान किसका पूछा है, कोट थीटा। तो पूछा क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कम क्वेश्चन पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे, और कोसेक थीटा। ठीक है, ये मान पूछा है कि कोस थीटा बराबर 1/2 है। हाँ 2 कोस थीटा है, बट ये तो गुणा हो रहा था, तो यहाँ पे भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। मान पूछा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा बटा कोसेक थीटा, ये मान पूछा है। उस कंडीशन में आप एल ए एल इसका तो उपयोग करना है हर में, और के ए साइन कोस टेन कोट शेक कोसेक। ठीक, ये मान हमारे पास दे रखा।
कोस थीटा आधार बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग लोगे, जिसमें से आधार की वैल्यू कितनी है, 1 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2 है। के का मान 2 है, आधार का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो के का मान यदि 2 है और आधार का मान 1 है, तो आपको ट्रिपलेट निकालना है, तो करना कुछ भी नहीं है। आप ट्रिपलेट वैसे जानते हो कि ये भी एक, देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4। देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 बराबर एल की मान नहीं है तो एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। इस 1 को यहाँ से इधर लाऊंगा, कितना बचेगा, 3। भाई 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3। इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट, यानी कि एल का मान कितना है, √3। तो एल का मान √3 है। तो इसको आप स्वयं से भी आपको पता है कि ये एक, जैसे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है, उसमें एक अनुपात है कि 1:2 अनुपात √3, ये बनता है एक सिस्टम। 1:2 अनुपात √3, 1:3, 2। भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 में से 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 4 में से 1 का कितना बच गया, 3 बच गया, और उसके ऊपर अंडर लगाओगे तो अंडर लगाओगे, क्योंकि आपको मान केवल के का चाहिए, सॉरी एल का चाहिए, एल स्क्वायर का नहीं चाहिए। इसलिए हमारे पास लंब की वैल्यू भी कितनी आ गई, √3। अब मान किसका पूछा है, कोट थीटा का। देखो मैं आपको एक शांत वातावरण में बता रहा हूं कि ये निकालना हमको जरूरी है। आधार का मान 1 है, लंब का मान √3 है, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। जिनको समझ में आ रहा है उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट जिनको इश्यू आ रहा है वो देखिए। अब इश्यू तो दोनों को ही है, आप क्लियर देखोगे तो थोड़ा समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा कैमरे में देखता हूँ, समस्या है कि नहीं है, समस्या है भाई। अब देखिए थोड़ा सा इश्यू था कैमरे में, थोड़ा सही हुआ है। देखिए कोट थीटा, कोट थीटा आधार बटा लंब, तो हम क्या लेंगे, आधार बटा लंब। भाई जैसे बोला है वैसे देखिए, कोट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसको दर्शाता है, कोट को, किसका है, प्लस का है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा, लंब बटा आधार। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लंब बटा आधार, ठीक है। और इसके बटे में क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आधार की वैल्यू कितनी है, 1, 1 रखोगे भाई, इसकी वैल्यू तो रखनी है ना। लंब की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 रखोगे। चिन्ह किसका है, प्लस का। भाई हमने इस जगह को टिपाई है इधर। लंब की वैल्यू कितनी है, √3, और आधार का मान कितना है, 1 है। अब आपको पता है 1 की वैल्यू रखो तो रखो, ना रखो तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे देखो इसके बटे में क्या है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2 है, और लंब की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाई √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 और 1 कितना आएगा, 4, और बटे में कितना है, √3। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया किससे, इसका सॉल्यूशन किया, 4/√3 आ गया, और यहाँ पे बटे में क्या है, 2/√3, ये हमारा बटे में है, और ये हमारा बटा बटा है। √3 से √3 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यानी कि 2 बार हमारा ये निकल के गया। तो 2 के बटे में यानी कि इसको काटोगे तो 2/1 ही आएगा। भाई 2/1 ही तो आएगा हमारे पास, धीरे धीरे छोटा होता हुआ 2/1 आ जाएगा। थोड़ा सा इसके बराबर में रख लीजिए, कोई बात नहीं, 4 तो 2, और 2 और 1, ठीक है। अब देखिए 2 मान किसका है, कर्ण का। तो 2 मान किसका है, कर्ण का। 1 मान किसका है, तो 1 मान किसका है, आधार का। 1 मान किसका है, आधार का। तो आप इसमें देखिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, भाई 1 तो रहेगा नीचे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसको दर्शाता है, सेक थीटा को। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2, और आधार की वैल्यू कितनी है, 1, और यही हमारा। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, यानी कि जैसे जैसे ऑप्शन, यदि सेक थीटा बराबर पूछा होता तो 2/1 होता, क्योंकि कर्ण बटा आधार की वैल्यू। तो क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा कौन सा होगा, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो थीटा है
वो कौन सा होगा, सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 2/1 आ रहा है, कर्ण बटा आधार की वैल्यू आ रही है, और कर्ण बटा आधार का वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, सेक थीटा। क्या आपको ये पूरा दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिख भी रहा है, और हम ये क्वेश्चन आपको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर m बटा n है, देखो कोस थीटा बराबर कितना है, m बटा n हो, ये दे रखा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछा है, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखिए m बटा n, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आप क्या लोगे, l a l और k a, ये तो यूज करना ही है, साइन कोस टेन कोट शेक और कोशेक। अब आप देखिए, कोस थीटा के बारे में बात की है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसको दर्शाता है, कोस थीटा को। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार का मान m है और कर्ण का मान कितना, n है, सॉरी। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का योग लेते हैं, आधार का मान कितना है, m है, और कर्ण का मान कितना है, n है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यही वैल्यू निकालोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आपका वो ट्रिपलेट काम नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा ट्रिपलेट है, k की वैल्यू कितनी है, n, और n का स्क्वायर करेंगे बराबर l का मान नहीं है तो l स्क्वायर करोगे, प्लस a का मान कितना है, m, तो m का स्क्वायर करोगे। अब हमको मान किसका चाहिए, l का, भाई l स्क्वायर का मान चाहिए, इसका तो मान चाहिए हमको, ये आपका k का मान है, ये आपका a का मान है, और मान किसका चाहिए, l का। तो इस कंडीशन में आप l को अपनी जगह रखोगे, m को यहाँ से प्लस वाला m है, प्लस का m है, यहाँ से इधर आएगा तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस होगा, और बराबर में क्या है, l स्क्वायर, ठीक है। अब यदि इस यहाँ पे ये रूट लग रहा है, इसको हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो यानी कि l की वैल्यू क्या निकल के आई, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, और ये वैल्यू किसकी है, आपकी l की। निकाल के भी हमने देखी थी, कोई समस्या नहीं है। तो हमसे मान पूछा है tan थीटा का, सिंपल क्वेश्चन है, साइन कोस tan, लंब बटा आधार का मान पूछा है, तो लंब का मान कितना है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसके लग रहा है अंडर रूट, और बट्टे में किसका मान है, आधार का मान कितना है, m। तो यही हमारा आंसर होगा क्या, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में है, बटे में m, ये आपका मान किसका होगा, tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब बटा आधार का मान पूछा है, लंब बटा आधार, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ओनली यहाँ पे संख्या की जगह m बटा n से दर्शा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। देखिए देखो, यदि tan थीटा बराबर a बटा b है, tan थीटा बराबर क्या है, a बटा b, ये हमको वैल्यू दे रखी है। तो पूछा है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा है ना, यस, कोस थीटा, इसका मान हमसे पूछा है, तो बताओ साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको लेना यही है, एल ए एल और के ए, इसको हम एक साइड में रखते तो अच्छी बात थी। वैसे देखो, इसको साइड में से रखने तो बार बार में लिखने से अच्छा है, एल ए थोड़ा बड़ा लिखता है, तो हर बार देखना चाहिए आपको, एल ए एल और के ए, ठीक है, साइन कोस टेन कोट शेक कोशेक, ठीक है। अब हमने पकड़ लिया, यहाँ पे है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटा आधार, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितनी है a, और आधार की वैल्यू कितनी है b।
तो यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज लेते हैं। लंब का मान कितना है a, आधार का मान कितना है b। ठीक है, लंब का मान a, आधार का मान b। हमको मान किसका पूछा है? कर्ण का। ये तो k का मान है, लंब का मान है और ये आधार का मान है। ठीक है, आधार का मान b है, लंब का मान a है और k का मान पूछा है। तो k का मान निकालने के लिए k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करोगे। k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है नहीं, l स्क्वायर का मान कितना है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, यानी कि लंब का मान तो ये है, आधार का मान कितना है? b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या है कि आप गुणा करोगे इसमें या स्क्वायर करोगे? नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ओनली हमको k का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर क्या लगाएंगे? अंडर रूट। ठीक है, तो ये k बराबर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये किस में है? अंडर रूट में है। ये बैक हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मान पूछा है और मल्टीप्लाई किसका मान है? कोस थीटा का, आधार बटा कर्ण का मान पूछा। ये मान पूछा है हमसे भाई, लंब बटा कर्ण मल्टीप्लाई आधार बटा कर्ण, ये मान पूछा है। बोलो लंब की वैल्यू कितनी है? a, कर्ण का मान कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। अंडर रूट है ना भाई? ठीक है, मल्टीप्लाई आधार का मान कितना है? b, तो आधार का मान b है और कर्ण का मान कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में इसके अंडर रूट लग रहा। अब आप देखिए, a गुना b करूंगा तो क्या आएगा? ab, और इन दोनों का गुणा आपस में करूंगा तो ओनली अंडर रूट ही हटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ आपके पास मिलेगा? बोलो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में। बोलो कोई इश्यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसका हमारा आंसर है इस a प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या है। यदि tan थीटा बराबर 1 है, देखो tan थीटा बराबर कितना है? 1 है, तो मान किसका पूछा है? साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये भी आपका सिंपल है कि tan थीटा बराबर क्या है? 1 है, तो पूछा मान किसका है? साइन थीटा। साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, माइनस 2 कोस थीटा बटे बटे में है कुछ साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास मान है। अब आप चाहो तो यहाँ पे बिल्कुल इसका साइन 45 tan 45 डिग्री का मान भी निकाल सकते हो, बट हम पूरे वैसे करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता? आज पता नहीं कैमरे में क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके कई रास्ते हैं। आप चाहो तो tan 45 का मान भी रख सकते हो कि tan 45 की वैल्यू आप देखिए कितनी है, और इसके हिसाब से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, यानी कि इनके 45 डिग्री का मान करके साइन 45। बट नहीं, आप एक चीज देखिए, tan थीटा बराबर क्या है? तो tan थीटा का मान क्या है? लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? लंब बटा आधार। अब आपको पता है 1 के बटे में 1 रखने से आपको कोई समस्या नहीं है।
भाई 1 के बटे में 1 रखने से आपको कोई समस्या नहीं है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान हमारे पास कितना है 1, तो आधार का मान कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लंब का मान 1 है तो आधार का मान भी कितना होगा 1। बट उस कंडीशन में आप ये देखिए कि tan थीटा बराबर क्या है वैल्यू, तो देखिए sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या है tan थीटा। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है, आप चेक कीजिए ऐसा ही कुछ है क्या। sin थीटा की वैल्यू क्या है लंब बटा कर्ण, बराबर में ही देखना है ओनली कि लंब बटा आधार है। sin थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण है बटे में, cos थीटा की वैल्यू क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण स्क्वायर से सॉरी कर्ण से कर्ण कट गया है, हमारे यहाँ पे पास क्या बच गया लंब बटा आधार, और बराबर में tan थीटा का मान भी कितना है लंब बटा आधार। तो बात तो सही है। देखो मैं मानता हूं कि ये चीजें आप कहां से लाओगे कि tan थीटा बराबर ये है sin थीटा बटा cos थीटा, बात तो सही है। बट यहाँ पे एक टाइम पे आप सोचिए कि यानी कि ऐसा आपको यानी कि यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो पूरा तो रास्ता आपको क्लियर करना जरूरी है। तो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ऐसा ही कुछ है। तो अब हमारे पास लंब बटा आधार यानी कि ये करने के बाद में भी यही आएगा, तो लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब हमसे पूछा क्या है sin थीटा, अब यानी कि हमारे पास लंब बटा आधार आ गया। अब एक बात देखिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो यानी कि sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है ऊपर से वो कितनी आएगी लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का मान हमारा कितना है 1 बटा 1, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और इनकी वैल्यू हमने निकाली तो क्या आता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। वापिस देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा है, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा है। tan थीटा का मान है लंब बटा आधार, और इन दोनों का मान भी क्या है लंब बटा आधार, और कैसे है कि ये कट गया तो क्या बचा लंब बटा आधार ही बचा। तो यानी कि ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, तो सबसे बढ़िया है कि आप लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर की वैल्यू यही है, तो इसका मतलब sin बराबर कितना है 1, 1 आ गया, थीटा बराबर -2, कोस बराबर भी हमारा कितना आया था 1 आया था, तो यानी कि गुणा किससे करेंगे 1 से, sin बराबर 1 प्लस 3 गुणा कोस बराबर कितना है 1 है, 2 गुणा 1 किया तो 2 आ गया, 1 माइनस 2 बटे 3 एकम 3 और 1 कितना गया 4, -2 में से प्लस का 1 माइनस किया तो कितना गया 1 बटा 4, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 1 बटा 4 हमारा क्या होगा राइट आंसर। बोलिए अब आज थोड़ी सी क्लास को यानी कि आगे लेंगे, बट क्लास को थोड़ा सा यही ड्रॉप करते हैं। वैसे तो हमको 10 क्वेश्चन का टारगेट था, बट थोड़ा सा कैमरे के इश्यू के कारण थोड़ा सा क्लास को यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं। थैंक यू दोस्तों।